Hello students, welcome back to our class. So our today's topic is interest on drawing. पिछले क्लास में in the previous class we had learned how to calculate interest on capital and today we will see how to calculate interest on drawing. ठीक है, ड्राइंग के बारे में आपको मालूम है कि ड्राइंग किसे कहते हैं. ठीक है, उसके ऊपर जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम सीखेंगे. So generally students for calculating interest on drawing there are two types. ठीक है, दो तरीका होता है जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला है आपका रेगुलर बेसिस पे जिसको हम एवरेज ड्यू मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, और दूसरा है आपका इरेगुलर बेसिस पे. जैसे कि अगर रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग होती हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे और इरेगुलर बेसिस पे अगर ड्राइंग होती हो तो हम इस तरीके से जो हम बाद में आपको समझाएंगे वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइप्स पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है पहले हम उसे सीख लें. सपोज कीजिए कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन. ठीक है, ड्राइंग दी हुई है पहले, तो बाद में टाइप्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे. सपोज सिंपल क्वेश्चन है कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई है और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे. डेट नहीं दी गई है तो ड्राइंग आपकी दी गई है 20,000 एंड इंटरेस्ट दी गई है 6%. ठीक है, और एक दूसरा केस है 6% पर एनम. तो स्टूडेंट्स अगर सिर्फ 6% दी गई है देन देर इज नो प्रॉब्लम. 20,000 पे 6%, 20,000 इंटू 6 बाय 100 इजकल टू 1200. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल तरीके से निकाल देंगे, ये आपकी आंसर हो जाएगी. बट जनरली जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर वो है कि अगर 6% पर एनम दिया गया है दैट मीन्स पर एनम मीन्स एक साल में हमें 6% देना होता है. यहाँ पर एनम नहीं है, सिर्फ 6% 20,000 पर, तो सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया. बट दूसरी केस में 6% पर एनम दी गई है दैट मीन्स हमें 1 ईयर में 6% देना है, लेकिन डेट तो दी नहीं हुई है. ठीक है, तो जैसे अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं की गई होती है कि हम प्रॉफिट का शेयरिंग कैसे करते हैं तो हम लोग इक्वली कर लेते हैं. इन द सेम वे अगर डेट नहीं दी गई है और पर एनम 6% पर एनम दिया हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के लिए दे देंगे. देखिए 20,000 हमारी ड्राइंग है, रेट है 6% और मंथ पर एनम में साल में कितना दे रहे हैं तो 6 महीने के लिए हम ड्राइंग्स दे देंगे. ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फर्क हो जाती है. यहाँ अच्छी तरह से टाइप सीखने से पहले सिंपल तरीके से कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे ये पहले आप जान जाइए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर पर एनम दिया गया है तो कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ी देर के लिए आप वहां पे रुकिए और क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन स्टडी कीजिए. अगर डेट नहीं दी गई है तो 6 मंथ के लिए हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे. ठीक है, और दी गई है तब तो अकॉर्डिंगली मूव करेंगे. ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग दो होती है, एक रेगुलर बेसिस एक इरेगुलर बेसिस. तो रेगुलर बेसिस पर एक सम हम लोग कर बनाते हैं. चलिए देखते हैं, मैं राठी की एक सम्स लेती हूँ, राठी की बुक्स की. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4th क्वेश्चन है आपका. पढ़ते हैं हम. रमन एंड बबन आर पार्टनर्स इन अ फर्म. रमन विथड्रॉस ₹2,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस. ठीक है, दो पार्टनर्स होते हैं. रमन 2,000 पर मंथ, यहाँ देखिएगा डेट दिया हुआ है, टाइमिंग दी हुई है, सॉरी डेट नहीं टाइमिंग दी हुई है. पर मंथ हर महीने 2,000 रुपया वो विथड्रॉ करता है. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम रेट दी गई है. अब हमें कैलकुलेट करना है इफ ड्रॉइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. हर महीने के बिगिनिंग में, दैट इज रेगुलर बेसिस है ये. जनवरी के बिगिनिंग में, फरवरी के बिगिनिंग में, मार्च के बिगिनिंग में, हर मंथ के बिगिनिंग में वो विथड्रॉ करता है. ठीक है, कभी कभी दूसरा केस है एंड ऑफ द मंथ, जनवरी के लास्ट 30 तारीख को विथड्रॉ कर लेता है. थर्ड केस है इन द मिडल ऑफ द मंथ, बीच में 15 जनवरी को वो विथड्रॉ करता है. इन तीनों केसेस में देखेंगे दैट इज रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सपोज कीजिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये पूरे 1 ईयर है. ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून पूरे दिसंबर तक हमने यहाँ पर बनाया है. ठीक है, क्या करता है रमन, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ को वो विथड्रॉ करता है.
ये आपका जनवरी यहाँ 1 तारीख है तो यहाँ विथड्रॉ कर लिया, फरवरी को कर लिया, मार्च को कर लिया, ठीक है। तो हर एक महीना वो विथड्रॉ करता जाता है। तो जब रेगुलर बेसिस पर आपको ड्राइंग कैलकुलेट करना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपकी ये फॉर्मूला बनती है। टोटल ड्राइंग आप निकाल लेंगे आप, ठीक है। टोटल ड्राइंग, एक ड्राइंग्स नहीं, पूरे साल भर की ड्राइंग्स निकाल लेंगे आप, उसका रेट दे देंगे, उसके बाद एट 80 एवरेज टाइम बाय 12, ठीक है। ये फॉर्मूला के ऊपर अपन पुट कर देंगे और आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगी। तो टोटल ड्राइंग्स कैसे होगा, तो यहाँ पे 2000 एक महीने में, तो टोटल कितने महीने होते हैं, 12 मंथ, तो कितनी हो जा रही है आपकी 24,000 आपकी ड्राइंग हो रही है, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग हमारी 24,000 निकल गई। रेट 10% है। अब यहाँ 12 दिया गया है। अब हमें सीखना है एवरेज टाइम कैसे निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और शॉर्ट तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं जो 1 सेकंड में आपका बन जाएगा। एवरेज टाइम कैसे निकालना है, टाइम लेफ्ट 80, देखिए A फॉर एवरेज, T फॉर टाइम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब कितने फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद आपकी कितनी टाइम बची, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। अब देखिए यहाँ पे जनवरी में हमने यहाँ ड्राइंग करा, विथड्रॉ करा पैसे को, ठीक है। अब यहाँ 1 तारीख को विथड्रॉ करा जनवरी को, तो पूरी मंथ की तो हमें इंटरेस्ट लगेगी, ठीक है। तो पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च पूरे महीने की लगेगी। तो टाइम लेफ्ट, कितनी टाइम लेफ्ट हुई, 12 मंथ्स, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब हम 1 तारीख को ड्राइंग करें तो उसके बाद कितनी टाइम लेफ्ट थी पूरे साल भर में, तो 12 मंथ्स, ठीक है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब हम लोग दिसंबर में हमने ड्राइंग करा तो कितनी टाइम लेफ्ट थी, तो 1 दिसंबर को हमने ड्रॉ करा तो टाइम पूरे 1 महीना, तो हमने क्या लिखा 12 प्लस 1 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2, ठीक है। तो 13/2 इजकल टू 6.5। तो ये आपकी एवरेज टाइम निकल गई। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला तो लिखा था, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 80/12। तो टोटल ड्राइंग हमारी 24,000 निकली, ठीक है। परसेंट हमने 10/100 दिया, हमें 80 निकालना था, जो हमने आपको इस फॉर्मूला से अभी बताया। 80 हमारी निकली 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी 1300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ मूव, अगर एंड ऑफ द मंथ अगर हम निकालते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जनवरी 1 तारीख को उसने ड्रॉ करा। अब यहाँ सेकंड वाला केस है कि यहाँ जनवरी 30 को, दैट मीन्स यहाँ पर उसने विथड्रॉ करा। तो 1 जनवरी से 30 जनवरी तक लगेगी क्या ड्राइंग, इंटरेस्ट लगेगी क्या, बिल्कुल नहीं लगेगी। कहां से लगेगी, इस मंथ से लगेगी। तो टाइम लेफ्ट ड्राइंग, टोटल ड्राइंग तो हमारी उतनी ही होगी पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन 80 निकालना है हमें। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने यहाँ करा तो 1 महीना तो घट गया, तो कितने बचे 11 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट 11 लिख दिया हमने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो हमने यहाँ पर दिसंबर, ये दिसंबर मंथ है, हमने 1 दिसंबर को ड्रॉ नहीं करके 30 दिसंबर को ड्रॉ करा है। तो यहाँ पे कितनी टाइम लेफ्ट हुई पूरी साल कंप्लीट होने के लिए, बिल्कुल 0, ठीक है। तो यहाँ पे 11 प्लस 0/2 कितनी आ रही है, 11/2 इक्वल टू 5.5। तो अपनी फॉर्मूला क्या थी, टोटल ड्राइंग जो 24,000 आ गया। अब रेट 10/100 80, मेन बच्चों आपको ये निकालना है, ठीक है। और टोटल ड्राइंग्स, बाकी चीज आपकी कभी गड़बड़ नहीं जाएगी। 5.5 आपकी बाय 12 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी आ रही है 1100, ठीक है। तो हो गई आपकी बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 1300 6.5। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ आए रेगुलर बेसिस पे तो 80 आप 6.5 डाल दोगे, बट बेहतर होगा आप समझ जाए फॉर्मूला को। अगर एंड ऑफ द मंथ आए तो आपको 5.5 डालना है, और अगर मिडिल ऑफ द मंथ आए तो क्या करेंगे हम, चलिए ग्राफ से समझते हैं। मिडिल ऑफ द मंथ में बच्चों जनवरी और ये फरवरी है, मिडिल ऑफ द मंथ मतलब यहाँ पे 15 जनवरी को विथड्रॉ करता है, तो यहां से लेके यहां तक की तो उसे नहीं लगेगी इंटरेस्ट। कहां से लगेगी, यहां। तो यहां पर, यहां से लेकर के पूरे साल तक की लगेगी। यहां पर दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में यहां फिर उसने विथड्रॉ करा है,
तो अपना 80 कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो आप इसको 0.5 लीजिए, 1 महीना, इसको आधा महीना लीजिएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करते करते जाएंगे तो 0.5 यहाँ 11.5 आपकी टाइम लेफ्ट हो रही है। और यहाँ पर दिसंबर में हाफ महीने बचे हैं तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपकी 0.5, 11.5 आपकी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग बाय 2 RE 12/2 इक्वल टू 6। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 बाय ये आपकी रेट निकल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जा रही है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इरेगुलर बेसिस पे जब ड्राइंग करते हैं तो दोनों मेथड से, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।